हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम हर सब्जेक्ट का एक डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं फॉर अपने आरपीएससी एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि हर सब्जेक्ट में क्या है, कुछ टॉपिक्स हैं जो मेंस में है प्री में नहीं है, या फिर प्री में है मेंस में नहीं है। तो हम उसको, अगर जब तक हमें सब्जेक्ट के सिलेबस का अच्छे से पता नहीं होगा तब तक हम अपना कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो उसका सब्जेक्ट के जो सिलेबस है उसको अच्छे से समझने के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। तो अभी हमारा सॉइल मैकेनिक्स का, अगर आप देख चुके होंगे पहले, अगर नहीं देखा तो उसका भी सिलेबस देखिएगा। आज हम देखेंगे अपना इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का सिलेबस कैसे क्या आता है, ठीक है ना। तो देखो, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का डिटेल एनालिसिस करना है हमें। तो पहले हम देखते हैं प्रिलिमिनरी सिलेबस है जो इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, ये अपना जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से लिया गया है। तो वहाँ पर अपने को दे रखा है जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है उसमें कौन कौन सा है, जैसे वाटर डिमांड हो गया अर्बन रूरल एरिया के लिए, पॉपुलेशन फोरकास्ट हो गया, सोर्सेज हो गया, वाटर सप्लाई स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी, पब्लिक वाटर सप्लाई विद वेरियस मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, हाउस ड्रेनेज सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ठीक है ना, सिस्टम ऑफ ड्रेनेज। ये अपना है प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए, ठीक है। और और भी है करेक्टरिस्टिक वेस्ट वाटर बीओडी सीओडी, ये सब हमने अच्छे से देखा है कि कौन कौन, ये अपना प्रिलिमिनरी के लिए। तो प्रिलिमिनरी के लिए तो सिर्फ मेंशन कर रखा है, जो मेंस में है उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेन सिलेबस है उसमें अच्छे से समझाया गया कौन कौन सा अच्छे से टॉपिक है, जैसे वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग है, ठीक है, सैनिटरी इंजीनियरिंग है, करेक्टराइजेशन ऑफ सीवेज है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। उसमें भी बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं। अब दोनों हमें मेंस का भी पता चल गया, प्री का पता चल गया, तो हम उसका एक क्या करेंगे, कंपैरिजन एनालिसिस करेंगे कि भाई कौन सा टॉपिक है जो हमारे मेंस में है, कौन सा टॉपिक है प्री में है। तो उसका कंपैरिजन एनालिसिस हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। देखो, एक टॉपिक लेंगे, उसमें देखेंगे प्री में कितना है और मेंस में कितना है। फिर उसी हिसाब से हम एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे कि भाई हमें जब मेंस का देना होगा तो उसकी उस सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे, प्री का देना है तो जो प्री के लिए सिलेबस है उससे प्रिपरेशन करेंगे। अदरवाइज क्या होता है, हम बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं बट वो पता चलता है कि वो तो सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। तो फिर हमारी मेहनत ही बेकार जाती है, टाइम वेस्ट होता है। तो हम उसी टाइम वेस्ट को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आपको सिलेबस का डिटेल एनालिसिस करवा रहे हैं कि भाई प्री में कौन सा टॉपिक है और मेंस में कौन सा है। तो जैसे देखो, वाटर डिमांड अपना टॉपिक है, तो वाटर डिमांड में अपना क्या, प्रिलिमिनरी में वाटर डिमांड फॉर अर्बन एंड रूरल एरिया फोरकास्ट ऑफ पॉपुलेशन, इतना ही है बस, ठीक है। इसमें क्या है, क्वांटिटी रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर सप्लाई फॉर अर्बन रूरल एरिया, वेरिएशन इन डिमांड है, इसमें नहीं है, ठीक है ना। फोरकास्ट ऑफ पॉपुलेशन ये दोनों में है। तो हमें पता चलना चाहिए कि कौन सा किस में है, प्रिलिमिनरी में नहीं है, मेंस में है, ठीक है। सिंपली डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, यहाँ पर सोर्सेज लिखा है बस, और कुछ मेंशन नहीं किया है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि अगर ये टॉपिक में बस इतनी चीजें लिखी है, छोटा सा टॉपिक लिखा है, तो उसके लिए हमें जो मेंस वाला है वो अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो सिर्फ सोर्सेज लिखा है, आगे कुछ एक्सप्लेन नहीं किया कि सोर्सेज में कौन कौन से टॉपिक है। तो फिर हमें मेंस में बता रखा है कौन कौन से, जैसे डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, लेक्स, रिवर्स एंड ग्राउंड वाटर इनटेक अरेंजमेंट, ट्यूबवेल्स फॉर वाटर सप्लाई, सेफ यील्ड फ्रॉम ट्यूबवेल्स, पंपिंग ऑफ रॉ वाटर, डिजाइन ऑफ राइजिंग मेन। आप अगर ये देखेंगे ना तो हमने जैसा कि आपको पता भी होगा, हमने जो अभी आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे हमारे चैनल के, तो ये सारे टॉपिक हमने इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में कंप्लीट किए हुए हैं। तो आप, अगर आपको वो देखने हैं, मेडिजी की क्लास नोट्स की हेल्प से हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया है, क्योंकि मैंने खुद ने मेडिजी की क्लास ली थी, कोचिंग की थी। तो वहाँ पे जो हमें पढ़ाया गया था वो सेम टू सेम हमने अच्छे, एक बार आप वहाँ प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखिएगा वीडियोस, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी सारी चीजें, ठीक है ना। तो वो सब आपको कहाँ मिल जाएगा, हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। एक पूरा एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसमें सारे टॉपिक कवर किए हैं। वैसे वाटर क्वालिटी पैरामीटर है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर क्या है, वाटर सप्लाई स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाई। भाई इतना लिख रखा है, वाटर सप्लाई स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी कि इसमें सारा टॉपिक आ गया। सिमिलरली इसमें मेंस में क्या आएगा, ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड, वही इसमें भाई फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर, केमिकल क्वालिटी पैरामीटर, बायोलॉजिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट, ये भी हमारा क्या है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर में मेंस एग्जाम का पार्ट है, तो ये भी हमें पढ़ना है। रो वाटर ट्रीटमेंट, वेरियस मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, इतना लिख रखा है, बट इसमें क्या लिख रखा है मेंस में, देखो, वाटर ट्रीटमेंट, फ्लो डायग्राम, सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, वाटर सॉफ्टनिंग एंड एरिएशन ऑफ वाटर, यानी कि सारी प्रोसेस जो हमने पढ़ी है, आप हमारे नोट्स में जाके पढ़ सकते हैं या क्लासेस ले सकते हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी, वो सारे की सारी इसमें मेंशन की है, ठीक है। आगे देखो कौन सा है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें लिखा हाउस ड्रेनेज सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क,
विद ऑल द एंसिलरीज सिस्टम ऑफ ड्रेनेज, ये अपना किस में है, प्री में है। मेंस में क्या है, मेंस में देखो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड देयर डिजाइन एंड एनालिसिस, क्लियर वाटर रिजर्वायर, रूरल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, प्रॉब्लम ऑफ लो कॉस्ट पोर्टेबल वाटर फॉर रूरल पॉपुलेशन, ये भी हमने क्या है, मेंस का पार्ट है, तो ये भी हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अगला है सैनिटरी इंजीनियरिंग बाय प्रिलिमिनरी में तो इतना ही बता रखा है, लेआउट ऑफ सीवरेज सिस्टम, बस इतना ही है। मेंस में क्या है, सीवरेज, सीवरेज सेपरेट सीवर्स, कंबाइंड सीवर, हाइड्रोलिक एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन कंसिडरेशन, different types of pipe material, different shape of build-up sewers, superimposed load and sewers, house plumbing, various accessories and arrangement, sewage pumping station, ये सारे पढ़ने पड़ेंगे मेंस के लिए। जबकि हमारे प्री के लिए क्या है, लेआउट ऑफ सीवरेज सिस्टम है। तो अगर हमें जब तक ये पता नहीं होगा कि हमारा सिलेबस में क्या डिफरेंस है, तो हम जो लोग बोलते हैं कि भाई मेंस की प्रिपरेशन करो, तो प्री के लिए भी तो हमें प्रिपरेशन करनी है। तो प्री के लिए हमें पता होना चाहिए स्पेसिफिक कौन कौन सा टॉपिक्स है, कौन कौन से उसमें चीज़ें पढ़नी है, ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिवली ऑप्टिमाइज तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना। नाउ आगे देखो, जो अपना करेक्टराइजेशन ऑफ सीवेज है, करेक्टराइजेशन ऑफ वेस्ट वाटर, बीओडी सीओडी डीओ, ये लिख रखा है, इसमें भी लिख रखा है। देखो मेंस में फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर एंड इट्स प्रॉब्लम, नेचुरल प्यूरिफिकेशन प्रोसेस थ्रू सोइल मास एंड थ्रू वाटर बॉडीज, सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम, ये भी अपना क्या है, मेंस का पार्ट। सीवेज ट्रीटमेंट में भी लिखो, प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सीक्वेंसिंग, बैच रिएक्टर, ट्रिकलिंग फिल्टर, लगून्स, अदर ट्रीटमेंट यूनिट एंड देयर डिजाइन क्राइटेरिया। सीवेज ट्रीटमेंट में पढ़ेंगे तो हमें प्रीलिमिनरी में ये सारे टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। जब मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो इसमें साथ में जो भी अपना टॉपिक और ऐड होगा, जैसे कि फिजिकल ट्रीटमेंट, स्क्रीनिंग, स्किमिंग टैंक, ग्रिड चैम्बर, सेटलिंग टैंक, सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ट्रिकलिंग फिल्टर, हाई रेट बायोफिल्टर्स, एक्टिवेटेड स्लज एंड एक्सीलरेटेड एरेशन प्लांट्स। ठीक है, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, स्लज डाइजेस्टर एंड स्लज ड्राइंग, ये सब भी हमें मेंस के लिए पढ़ना पड़ेगा। जो डिस्पोजल ऑफ सीवेज है उसमें देखो प्रिलिमिनरी में क्या पढ़ना है, फ्लशिंग ऑफ सीवर्स, सीवेज ट्रीटमेंट, रूरल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। बट जो मेंस के लिए फाइनल डिस्पोजल, लो कॉस्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ऑक्सीडेशन डिचेज, एरेटेड लगून, सेप्टिक टैंक, एनारोबिक लगून्स, ड्राई रिफ्यूजल डिस्पोजल, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन एंड रूरल सैनिटेशन, ये सब भी हमें किसके लिए पढ़ना पड़ेगा, मेंस के लिए पढ़ना पड़ेगा। जबकि प्रिलिमिनरी में इतना नहीं है, तो अगर हम प्रीलिमिनरी की प्रिपरेशन करेंगे तो इतना ही पढ़ेंगे, मेंस के लिए इतना पढ़ेंगे। ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सिर्फ जो प्रीलिमिनरी के लिए पढ़ना है वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, उतने से ही हो जाएगा। बट जो मेंस के लिए क्या है, क्लासिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट मेथड भी है, सैनिटरी लैंडफिल्स भी है, मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट भी पढ़ना है, और डिस्पोजल मेथड, ये अपना सब किस में पढ़ना पड़ेगा, मेंस के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो जो मैं आपको बता रहा था कि प्रिलिमिनरी और मेंस में सिलेबस में डिफरेंस है, वो डिफरेंस हमने अच्छे से समझा है, देखा है। तो अगर आई होप आप जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे प्रिलिमिनरी के लिए, तो उन्हीं टॉपिक को पढ़ेंगे जो अपने उस सिलेबस में दे रखा है। अदरवाइज एक्स्ट्रा टॉपिक के लिए आप नहीं पढ़ेंगे। जब मेंस की तैयारी करेंगे तो मेंस वाले टॉपिक पढ़ेंगे, ताकि आपको और अच्छे से इफेक्टिव प्रिपरेशन हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए हमने आपकी हेल्प के लिए क्लासेज भी स्टार्ट कर रखी है, लाइव क्लासेज हमारी चल रही है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग की क्लासेस चल रही है। और जो क्लासेस की खास बात ये है कि वो सारी क्लासेज हमारी मेडिजी की जो क्लास नोट्स है, क्योंकि मैंने खुद ने प्रिपरेशन कर रखी है मेडिजी से, तो जो फाइनली आउटपुट मिलता है मेडिजी में, क्लास नोट्स मिलता है। और वो जो हमने, एक बार आप नोट्स देखोगे तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर भी देख सकते हो, वो नोट्स आपको वहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे अदर बायो में जाके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, वहाँ पे भी आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। तो आई होप आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और जो सिलेबस आपको चाहिए वो सिलेबस ही आप पढ़ रहे होंगे, ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले सब्जेक्ट के डिटेल एनालिसिस में। अभी हमने सॉइल और इन्वायरमेंट का डिटेल एनालिसिस कर लिया है, तो आगे नेक्स्ट वाले सब्जेक्ट के भी हम और अच्छे से डिटेल एनालिसिस करेंगे, ये सीरीज हमारे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए बाय।